हरे कृष्णा। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जिस रेस्टोरेंट में आए हैं यहाँ खाना सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि सोल के लिए भी होता है। वेलकम टू गोविंदास इंटरनेशनल रेस्टोरेंट। जैसा अन्न वैसा मन। हम आपके लिए भोजन नहीं प्रसाद बनाते हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ये कुछ स्टार्टर्स मंगवाए हैं। ये मुंबई का सबसे पीसफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस जहाँ पर बिना प्याज लहसुन का खाना पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। और जो भक्त आते हैं उनके लिए अलग अलग सेवाएं यहाँ पे है, अलग अलग क्लासेस होते हैं। टमेटोज एंड पेपर्स ग्रिल की होती है, वैसी इसके साथ की हुई है। अपने को डाइजेस्टिव ड्रिंक भी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। रेजिन्स है, ब्लैक करंट आइसक्रीम है। गोविंदास में आपका स्वागत है। यहाँ मिलता है सात्विक फूड, मतलब यहाँ फूड में बिल्कुल भी अनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं होता है। और सबसे स्पेशल जो बात है वो ये है कि जब किचन सुबह स्टार्ट होने के पहले ये भगवान कृष्ण को ऑफ़र किया जाता है खाना और तभी ये सर्विंग शुरू करते हैं। एंड गोविंदास इंटरनेशनल रेस्टोरेंट, मतलब गोविंदा तो हो गए भगवान श्री कृष्ण, एंड इंटरनेशनल रेस्टोरेंट इसलिए बिकॉज इनका जो मेन्यू है ये काफ़ी यूनिक है। बहुत सारी नई नई चीज़ें, मतलब ऐसी ना कि आपने और कहीं पे देखी भी नहीं होंगी, वो उसमें की कुछ डिशेस मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली भी हूँ। कैसे आप इंटरनेशनल डिशेस को सात्विक रूप में खा सकते हो वो भी देखोगे। सो एक्सपीरियंस एकदम डिवाइन होने वाला है। एम्बियंस देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप ये मंदिर के प्रेमिसेस में हो और पता नहीं कहाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर अमेजिंग। अगर आपने ये इस्कॉन मंदिर विजिट किया है जो बाबुलनाथ में है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं किया है तो गूगल पे आपको सिर्फ गोविंदास बाबुलनाथ डालना है तो आप यहाँ पे आ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये है मॉलिक्यूलर पानी पूरी और ये देखिए इतना डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। आपने कभी देखी है क्या ऐसी पानी पूरी? तो मुझे कॉमेंट्स में बताना। आई एम श्योर आपको ये जो इस्कॉन का इंटरनेशनल गोविंदास रेस्टोरेंट है इसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगी, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी है। और इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग चीज़ें हैं ना इसके अंदर। ऑलरेडी स्नैक्स का टाइम हो गया है एंड भूख भी लग रही है तो देख के बहुत टेम्प्ट हो रहा है। प्रेजेंटेशन डिफरेंट है तो इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। तो ये देखिए स्प्राउट्स, मतलब इसमें मूंग है एंड चना, सो ऑलरेडी विच इज़ वेरी हेल्दी, ऑलरेडी नो। और ये पूरी यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक करके दी हुई है 8 पीसेस। सो लेट मी जस्ट मेक वन पूरी। ये रही स्वीट चटनी, खट्टी मीठी आई थिंक मिक्स है। अभी ये जो स्टाइल है सर्व करने का, ये इनका वो जो चटपटा वाला पानी है ना वो है, ये देखिए टेस्ट ट्यूब। सो समथिंग लाइक अ लैब कुछ किया हुआ है इसमें। थोड़ा सा आपको मिक्स करना पड़ेगा और इसको ऐसे करेंगे। डिफरेंट फीलिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब खाने के पहले ये ना एकदम यूनिक सा। जो खट्टी मीठी चटनी है ना तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो पानी है ना, मुझे देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि चटपटा होगा, बिकॉज इंटरनेशनल रेस्टोरेंट तो मुझे लगा तो ऐसा ब्लैंड नहीं हो कभी, क्योंकि पानी पूरी तो ऐसी चटकाकेदार ही अच्छी लगती है और वो ही वैसी है एकदम चटकाकेदार चटपटी पानी पूरी, साथ में हेल्दी भी है एंड अच्छा सा क्रंच भी आ रहा है। ये जो चना एंड मूंग है इसका। नो दिस प्लेटर इसमें ये 3 पीस ऑफ सेव पूरी और ये 3 छोटे छोटे समोसे भी हैं। सो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो रेगुलर जैसे सेव पूरी होती है वैसे ही दिखाई दे रही है। जो सेव पूरी है ना एकदम क्रंची और सारे इंग्रेडिएंट्स है ना एकदम फ्रेश है, बहुत ही बढ़िया। आलू का जो मसाला है एंड ग्रीन चटनी एंड इसमें टमेटो, ओके अनियन एंड गार्लिक तो यहाँ पे होता ही नहीं है बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं सारा सात्विक खाना यहाँ पे बनता है, विच इन इट्सेल्फ एक बहुत ही प्योर प्योरिटी वाली वाइब देता है यहाँ पे। एंड पानी पूरी का जो चट्टाकेपन है वो आपको लग रहा होगा, पता चल रहा होगा मेरे बात करने से। इट्स रियली वेरी नाइस। ये जो समोसा है ना, मिनी समोसा, इट इज़ अ चीज़ समोसा। चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे इसमें। वाओ, दिस इज़ वेरी यम्मी। आपको अंदर से दिखाती हूँ कैसा है।
यू कैन सी सम वेजीज इन इट। चीज़ का स्वाद अलग ही आ रहा है। ये जो क्रंच जैसा कवर है ना, एकदम खस्ता है, क्रंची, उसके साथ में वो चीज़ सॉफ्ट एकदम, वेजिटेबल्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि इस प्लेटर में सबसे अच्छा क्या है, प्रेजेंटेशन तो बढ़िया है, वो तो आप भी एग्री करोगे। समोसा इज़ रियली रियली गुड एंड उसके बाद में पानी पूरी। रेस्टोरेंट के साथ ही है ब्यूटीफुल डिवाइन इस्कॉन टेम्पल जो बाबुलनाथ में है, और यहाँ पे एंटर करते ही एकदम पीसफुल एंड स्पिरिचुअल वाइब फील होता है, एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं श्री राधा कृष्ण का। हरे कृष्णा। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आपका स्वागत है। श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए थे। उनके शिष्यों ने ये जो मंदिर है उनके द्वारा स्थापित है, श्री राधानाथ स्वामी जी के द्वारा। यहाँ पे रोज़ सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है और फिर भक्तगण तब से लेके शाम को 9 बजे तक अलग अलग दर्शन्स में आते हैं और इतना सुंदर माहौल बनता है भक्तिमय का, जिससे जीवन की जितनी चिंताएं हैं वो दूर हो जाते हैं, कि समझते हैं कि भगवान ही हमारे आश्रय है। मॉकटेल्स का यहाँ पे काफ़ी यूनिक मेन्यू है, आप नाम भी देखोगे ना तो काफ़ी अलग है। एंड इसको मैं जो भी डिशेस लूँगी ना एक एक करके आपको बताऊंगी, ताकि आप डिसाइड कर सको कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको क्या ट्राई करना है। अभी जो मैंने मंगाया है दैट इज़ गोविंदास रॉक, और ये क्या चीज़ है इसमें डिफरेंट वो देखते हैं। सॉस दिखाई दे रही है इसमें, बड़ी चटपटी सी लग रही है देखने से ही। एंड एक्सोटिक वेजीज इसमें आई थिंक दिस पर्पल कैबेज एंड पार्सले भी दिखाई दे रहा है। अच्छे से उसको एकदम थिन स्लाइसेस उस पर डाले हुए ग्रेट करके। वाओ। सो दिस इज अ चीज कॉर्न बॉल जिसके ऊपर ये सॉस डाली हुई है। इट्स अ शंघाई सॉस, चटपटी, बहुत ही बढ़िया। यू कांट थिंक ऑफ, यू नो, विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक आपको इतनी अच्छी ग्रेवी बन के मिल सकती है। दिस इज रियली अ रॉक स्टार, यू नो। आई थिंक दैट्स वाई द नेम गोविंदा रॉक। एंड साथ में जो आपको मैं एक एक करके ना अपना ये बेवरेजेस जो मॉकटेल्स है ये भी बताती रहूँगी। सो इसमें इट्स अ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। थोड़ा सा टैंजिनेस इसमें है, बिकॉज इट्स बेरी बेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी की स्वीटनेस इसके अंदर है। एंड 2 सिप लिया मैंने, बट एवरी सिप टेस्ट डिफरेंट, यू नो। एक मिक्स है टैंजिनेस का, सार भी है, स्वीट भी है, इसमें सोडा का फ्रिजीनेस भी है, एंड ऊपर से मिंट डाला हुआ है, सो फ्रेशनेस भी है। सो यू नो इट्स अ वाइल्ड फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स। और जब कीर्तन भी होता है सुंदर तरह से अलग अलग धुन में भगवान के लिए आरती गाई जाती है। भगवान के लिए अलग अलग भोग लगते हैं 6 बार। अभी नेक्स्ट है सुशी। एक तो ये वेजिटेरियन, ऊपर से ये सात्विक। जस्ट इमेजिन कि कैसा इसका टेस्ट होने वाला है। एंड इवन आई एम एंशियस, यू नो, टू नो दिस। सेसमे सीड्स डाली हुई है, दोनों वाइट एंड ब्लैक कलर की। एंड जैसे यूजुअली एक सुशी का लुक होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है वैसा ही है, बट जो इंग्रेडिएंट्स है ये काफ़ी डिफरेंट है। तो मेनू में मैंने पढ़ा है इसमें एस्पेरेगस है, एवोकाडो भी दिखाई दे रहा है। इट लुक्स अ बिट चीज़ी। सो एज यू नो, ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये राइस है, बट कुडंट इमेजिन कि इसके अंदर जो फ्लेवर्स आ रहे हैं बहुत ही क्रंची। एक तो वेजीज, बिकॉज इसमें एवोकाडो भी है, एस्पेरागस भी है, एंड इसके साथ में ये कुछ आई थिंक दिस इज बेल पेपर टू, एंड अगेन सॉफ्ट के साथ में क्रंची, बट द टेस्ट इज टू द नेक्स्ट लेवल, एकदम डिफरेंट। सो आपको अगर सुशी पसंद है और यहाँ पे सात्विक मिल रही है, व्हाई नॉट ट्राई इट, डेफिनेटली मस्ट ट्राई। कुछ भक्तों का ऐसा भी अनुभव है यहाँ जो बोलते हैं, प्रभु जी हम लोग यहाँ भगवान का जो दर्शन करते हैं और गोविंदा में प्रसाद लेके जाते हैं तो हमारा कुछ डिज़ायर रहता है, तो खाते समय हम लोग उसको थोड़ा सा मेमोरी देखते हैं कि पॉजिटिवली ये काम हो जाए, तो जेन्युइन जो लोगों का डिज़ायर रहता है वो फुलफिल हुआ है। ऐसा भी काफ़ी लोगों का यहाँ अनुभव है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा जो मैं मॉकटेल ट्राई करने वाली हूँ दैट इज़ ग्रीन रिफ्रेशर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, इसमें सारे रिफ्रेशिंग इंग्रेडिएंट्स ही है। सो अगेन मिंट तो इसमें है ही, मुझे पता है, दिखाई दे रहा है मुझे। एंड सोडा बेस्ड मॉकटेल है अगेन। सो ये रॉ मैंगो का
हल्का सा सारलेस है इसमें, एंड ग्रीन एप्पल फॉर दैट फ्रेशनेस। ये कुछ और डिशेस मैंने मंगवा ली है और आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिकॉज इसे खाने के लिए मेरी टीम है साथ में, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। सो ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं और दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्पी लोटस। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम क्रिस्पी पनीर एंड ऐसे सब चीज़ें मंगवा लेते हैं बेल पेपर्स के साथ में वगैरह सर्व की होती है, तो ये लोटस वाला क्या है नया, ये भी ट्राई करके देखती हूँ। आई एम ग्लैड आई ऑर्डर्ड इट बिकॉज इसका लुक कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेसमे सीड से पूरा गार्निश किया हुआ है और बहुत फाइनली चॉप किए हुए बेल पेपर्स इसमें डाले हुए हैं। सो लेट्स ट्राई वन ऑफ दीज। वाओ, इट्स क्रिस्पी, वाकई में क्रिस्पी, मतलब ऐसा नहीं कि सॉगी हो गया है। कुछ कोटिंग है इसके ऊपर सॉस का। वाओ, दिस इज वेरी वेरी गुड। दिस आई थिंक यू कैन हैव इट इन फास्ट ऑल्सो। लोटस का जो स्टेम होता है ना उससे बनाया जाता है, एंड अगेन वैसे सॉसेस में टॉस किया हुआ है, क्रंची है एंड क्रिस्पी टू एट द सेम टाइम। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी आपको मिलेंगी। जो एकादशी मेन्यू है वो सेपरेट इन्होंने बनाया है, क्योंकि एकादशी के दिन जैसे बहुत सारे लोगों का फास्ट होता है। अलग चीज़ है, मैंने पहले एक बार खाया था यहाँ पे एकादशी पिज़्ज़ा। सो राजगिरा के आटे का बेस था एंड उसमें वही चीज़ें जो फास्ट में अलाउड होती है। तो कम्प्लीटली डिफरेंट मंदिर वाला वाइब यहाँ मेरे पीछे भी आप देख सकते हो ना। ये जो मंदिर है ये था तो पहले से, बट अभी रिसेंटली रेनोवेट किया हुआ है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, एंड इतना ब्यूटीफुल इसको बनाया गया है। प्लस अभी थोड़ा ऐसे इवनिंग टाइम हो रहा है तो लाइट्स वगैरह जल रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो फील है दैट इज़ डिवाइन। सो ईटिंग सात्विक फूड नियर अ टेम्पल, सो डिवाइन प्रेजेंस में इज़ अनदर एक्सपीरियंस। और आपको ये एक्सपीरियंस लेना है सो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस गोविंदास इंटरनेशनल रेस्टोरेंट। और यहाँ का वातावरण मंदिर से फ्रेंडली रहता है, जितना हो सकता है लोगों को हम अच्छा व्यवस्था देने का कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ प्रोटीन सीख कबाब, मतलब सोया जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कुछ सालों से, सोया चाप आप खाते हो, ये सोया का सीख कबाब है एंड काफ़ी डिफरेंट लुक है इसका। साथ में इन्होंने चटनी भी सर्व की हुई है एंड सम कैबेज का सैलड आई थिंक, कुछ सॉसेस वगैरह में इसको टॉस करके एंड दिया हुआ है मिक्स करके। सो पहले विदाउट चटनी आई एम गोइंग टू ट्राई दिस सीख कबाब। अगर आपको बताया नहीं जाए ना कि ये सोया से बना है सो यू विल नॉट कम टू नो, एकदम डिफरेंट। इट इज़ च्यूई, यू गो ऑन च्यूइंग इट। ऐसे क्या होता है ना, हम बहुत जगह पे जब सोया चाप खाते हैं ना मिनिमम 30% इसमें मैदा मिक्स होता है, बट यहाँ पे गोविंदास में अगर आप ये सोया का कुछ भी डिश, इनके पास सोया चिल्ली भी है मेन्यू में, आप कुछ भी ऑर्डर करो ना आपको एकदम डिफरेंट टेस्ट उसका आएगा, उसका टेक्सचर ही डिफरेंट है एकदम, और उसका जो फील आता है ना माउथ में दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बिकॉज आई केम टू नो कि ये 100% सोया होता है, स्पेशली दिल्ली से ऑर्डर किया जाता है तब जगह यहाँ पे आता है, मंगवाया जाता है, बिकॉज यू डोंट गेट इट एनीवेयर। एंड मतलब जो शेफ़ हैं उनसे भी मैंने बात की थी तो उन्होंने भी मुझे बताया कि दिस इज़ देयर स्पेशल आइटम विच इज़ वेरी 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 पॉपुलर। सो अगर आप सोया के फ़ैन हो, सोया चाप्स खाते हो, तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ओवर हियर। और यहाँ पे देखेंगे कि एक साइड में पूरे कृष्ण भगवान के अलग अलग सुंदर लीलाएं हैं जिससे वो भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं, और दूसरे साइड में ये सारे श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं जो 500 साल पहले आए थे इस हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घाटन करने। और ये सारे जितने भी पेंटिंग्स है हमारे ब्रह्मचारी ने ही इसको पेंट किया है। और ये जो पूरा फील जो है ये राजस्थान महल का, क्योंकि भगवान राजा है, तो उस फील के साथ श्री राधानाथ महाराज जी ने इस पूरा मंदिर का निर्माण किया कि हर चीज़ जो भगवान को जो चढ़ता है वो आर्टिस्टिक होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए। आई थॉट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज ये गोविंदास सुप्रीमो है बाय द वे इसका जो नाम है, और ये एक इंग्रेडिएंट है इसमें जो काफ़ी डिफरेंट है। ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ कॉल्ड आर्टिचोक एंड दिस इज़ सम इटालियन फ्लावर। एंड बाकी तो जैसे बेल पेपर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स दिखाई दे रहे हैं एंड सम सीजनिंग वगैरह जो कुछ इसमें लीव्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। तो मुझे ये आर्टिचोक एक्चुअली देखना था, ज़ुकीनी भी इसमें डाली हुई है।
Now this is something which is unique here. इसका नाम मैंने पहले सुना भी नहीं था, यहीं पे आके देखा और कुछ और डिशेस में भी है ये। वेरी जूसी दिस इंग्रेडिएंट इज। और जब हम पिज़्ज़ा के साथ खाएंगे ना, उसका मज़ा और ज़्यादा आ जाएगा। जब आप क्रंची बेस के साथ में सॉफ्ट एंड जूसी आर्टिचोक खाओगे तो शायद ये बेनिफिशियल है, इसीलिए इसमें इंक्लूड किया हुआ है इस डिश में। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, सॉस लगाइए, कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट है। क्यों डिफरेंट है आप गैस कर सकते हो। दिस इज़ अ पिज़्ज़ा विच इज़ सात्विक, मतलब मॉडर्न चीज़ें तो है ही, बट इसको ट्विस्ट ये है कि इसको आपने नो अनियन नो गार्लिक के साथ में यहाँ पे गोविंदा से बनाया हुआ है और आप ट्राई कर सकते हो। कम्प्लीटली डिफरेंट। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या कोई पिज़्ज़ा ऐसा हो सकता है जिसमें आप गार्लिक नहीं यूज़ करो और इसकी जो सॉस बनाई है और पूरा जो इसका इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है, और फिर इसका टेस्ट कैसा है, आपको क्या लगता है? अभी एक बहुत ही सुंदर उत्सव चालू होने वाला है, अक्षय तृतीया, जिसमें श्री गोपाल को 21 दिन तक चंदन से उनका शरीर को लगाया जाएगा, क्योंकि गर्मी का माहौल में भगवान को जब शीतलता हम देते हैं तो सारे भक्तों को भी वो शीतलता महसूस होती है। और अभी वहाँ पे देखेंगे आप कि दिन भर से अभी 20-25 दिन भक्त चंदन घिसते हैं, और उस चंदन घिसने का जो अनुभव है वो श्रम का अनुभव नहीं है, ये वो शुद्धिकरण का अनुभव है, आनंद का अनुभव है। और साथ ही मैंने ये एक और मॉकटेल जो मुझे ऐसे लगता है ना, इट्स अ वेरी पॉपुलर मॉकटेल ओवर हियर, बहुत सारे लोग ये पीते रहते हैं। इसका नाम इतना इंटरेस्टिंग है ना, इट इज़ कॉल्ड रस सार। ना अभी ये रस इसमें आप देखोगे तो मुझे ऐसे लगता है ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, तो आपने गेस कर लिया होगा इसमें ऑरेंज जूस है। वाओ, लेमन एंड ऑरेंज के मिक्स्ड फ्लेवर्स इसके अंदर आ रहे हैं, एंड अगेन सोडा बेस्ड ड्रिंक है। दिस इज़ रियली गुड। सो मुझे लगता है डाइजेस्टिव, क्योंकि इतना सारा खाएंगे तो साथ में कुछ डाइजेस्टिव ड्रिंक भी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और शाम को 7 बजे नरसिम्हा आरती होता है, तो सब एक साथ में उस कीर्तन का आनंद भी लेते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है सेवा का वो लोगों को अभ्यास हो चुका है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं श्री राधा कृष्ण। अभी जो मैंने ऑर्डर किया है अगेन दैट इज़ सोया टिक्का चाप, और ये यहाँ की बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। मैंने एक पहले भी इसका सीख कबाब खाया था और आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है यहाँ की जो सोया के आप मेन्यू को ऑर्डर करोगे या बाहर कहीं भी करोगे। और ये देखो, ये एकदम दिखने में प्रॉपरली ग्रिल्ड, आप इसको देखोगे ना, चार इतना बढ़िया आया है। सो तंदूरी स्टार्टर्स जब मैंने सोचा क्यों ना सोया का ही कुछ डिश ऑर्डर किया जाए, और इतने अच्छे से ये कुकड है, मतलब इनका जो प्रोसेस है ना कुकिंग का वो भी बहुत ही मज़ेदार है। फ्राई करते हैं, बॉईल करते हैं, मतलब अलग अलग तरीक़ों से जिस टाइप की रेसिपी है उस टाइप से बनाते हैं उसको। दिस इज सो गुड, सो यमी। प्रॉपरली जैसे टिक्का के साथ में टमेटोज एंड पेपर्स ग्रिल की होती है, वैसे ही इसके साथ की हुई है। जनरली जब हम सोया के आइटम्स खाते हैं ना, सोया चाप मलाई वाला जो बेस होता है वैसा होता है, या ग्रीन कलर का होता है। ये जो डिश है कम्प्लीटली डिफरेंट, टेस्ट इज़ गुड, एकदम क्रिस्प एजेस है उसके, एंड स्मोकी फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। जो मैरिनेड यूज़ किया दैट इज़ परफेक्ट। मंदिर में ही एक जगह में ना ये दशावतार जो भगवान के हैं ये दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बलराम, बुद्धा और कल्कि। सो बड़े ही सुंदर भाव से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा कुछ यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है। हर एक अवतार को इतनी खूबसूरती से डिपिक्ट किया गया है कि आप बस उस भक्ति में खो जाते हो। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए है। पहाड़ी पनीर टिक्का, ये देखो इतना सॉफ्ट पनीर, एंड अगेन ये देखो इतना अच्छे से ग्रिल किया हुआ है। ये देखो एजेस एकदम क्रिस्प दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो ग्रीन चटनी सर्व की है ना, इसके बारे में तो आपको मैं बताना ही भूल गई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।
वाओ, जस्ट वाओ। पनीर सॉफ्ट तो ही साथ ही एकदम जूसी भी है, और सोया चाप है ना वो भी ऐसे ही था, एकदम जूसी था एंड बहुत ही बढ़िया। मतलब आई कांट डिस्क्राइब दीज 2 स्टार्टर्स। अगर आपको कुछ तंदूर का आइटम खाना है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। नेक्स्ट मैंने सोचा कुछ तो यूनिक अगेन ऑर्डर करना चाहिए, एंड दिस इज चिपोटले फॉन्ड्यू। यहाँ पे स्विस फॉन्ड्यू में मिलता है जो चीज़ बेस्ड होता है फॉन्ड्यू, बट ये चिपोटले सॉस इज मिक्स्ड विद चीज़ हियर। और ख़ास बात ये है कि इनका जो चीज़ है ये इन हाउस बनता है, और इसके साथ में जो इन्होंने दिया हुआ है ना, ब्रेड जो दिया हुआ है, ब्रेड भी इन हाउस बनता है। तो ये जो इन हाउस बनी हुई चीज़ें हैं ना, ये खाने से पहले ही हमको थोड़ा सा प्योरिटी के ऊपर भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई इन हाउस है तो अच्छा ही होगा। इसको भी इसके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। इन्होंने बताया, मुझे एक्चुअली रेकमेंड किया कि ये ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे इसके साथ में ये पोटैटो वेजेस सर्व किए हुए हैं, नाइसली ब्राउन क्रिस्प एकदम दिखाई दे रहे हैं एंड प्रॉपरली कुक्ड अंदर तक। एक छोटा सा बाइट लेती हूँ मैं ब्रेड का, और इस चीज़ के साथ में गरम गरम फॉन्ड्यू लग रहा है, स्टीम देख सकते हो आप। वाओ, दिस इज वेरी गुड। चीज़ी सॉस है बट ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है। समटाइम्स क्या होता है ना कि ग्रीजीनेस एक आ जाता है, बिकॉज ये खुद ही बनाया गया है। सो अगेन यू नो, थोड़ा सा पहले खाने के पहले ही भरोसा हो जाता है। दिस इज़ रियली गुड। नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ पोटैटो वेजेस। पोटैटो वेजेस इज समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं छोटी थी तब से ही ना मम्मी को बोलती थी कि ऐसे फ्राई करके देने के लिए, और मैं वैसे ही खाती थी, इतना ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैं सॉस के बिना पहले ऐसे ही खाऊंगी। वाओ, तब बढ़िया क्रिस्प है। मतलब बच्चे आपके साथ में होंगे ना, ये पोटैटो खा के खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सॉटेड वेजिटेबल्स, पेपर्स, बेबी कॉर्न, बीन्स, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स है। Now this is what they call as frozen margarita, और ये वाटरमेलन जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, और मस्त मेलन यानी कि खरबूजा, उसका भी टेस्ट है। सो इसको देख के मुझे क्या याद आ रहा है ना, जैसे गोला खाते थे, ये वही याद आ रहा है, बट उसका एडवांस्ड वर्जन है। ये देखने में इतना इंस्टाग्राम वर्दी है। सो वही अगेन, जैसे बच्चे लोग अगर आपके साथ में है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, तो एक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ग्रुप आया हुआ है पूरा, साथ में बीच में काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, तो वैसे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इसको देख के। और स्पेशली टीनेजर्स या यंग लोग जिनको रील्स बनाने का बहुत शौक है, उनके मतलब की चीज़ है। फ्रोजन वाटरमेलन जैसे आप टेस्ट एक्सपेक्ट करोगे, उसको क्रश करके पूरा आइस के साथ में और ऐसे जमा के रख दिया है। तो ये है चॉकलेट सॉइल पॉट, और इसका प्रेजेंटेशन देखिए इतना डिफरेंट है। एक तो पूरे में इतना सारी जो धुआं दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारी स्टीम, वही मतलब एकदम अमेजिंग, एकदम इंस्टाग्राम वर्दी अगेन। और ये देखिए, ये पूरा इसके अंदर मिंट लीफ इसमें डाला हुआ है अगेन, विच इज़ मेकिंग इट वेरी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट है। लेट्स सी व्हाट द चॉकलेट सॉइल पॉट इज़। तो यहाँ पे ये सॉइल ओके, मतलब लूज चॉकलेट है। लेट मी जस्ट ट्राई। और नीचे मुझे लगता है ये आइसक्रीम है शायद, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी हाउ इट इज़। वाओ, आपको ऐसा लग रहा है कि खाना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से। वाओ, दिस इज एब्सोल्युटली वाओ। चॉकलेट ब्राउनी का आई थिंक इसको ग्रेट करके या मतलब ऐसे चूरा करके डाला हुआ है, एंड बहुत अच्छा फ्लेवर है चॉकलेट का। नट्स है इसमें, एंड 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम। ब्लैक करंट है जो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, एकदम यमी लग रही है। चॉकलेट आइसक्रीम एंड वनीला आइसक्रीम। सो जस्ट इमेजिन आइसक्रीम के साथ में, मतलब सिजलिंग ब्राउनी जैसा डिज़र्ट जो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ये उससे हट के काफ़ी दूसरी अलग डिफरेंट चीज़ दिखाई देती है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली यमी। बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आपको ये डिश कैसी लगी? आपको ये पूरा वीडियो में जो डिशेस दिखाई थी वो कैसी लगी, वो सारे मुझे कमेंट्स में बताना। एंड कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है देखने में मंदिर के साथ में रेस्टोरेंट, जहाँ पे श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद में इनका किचन शुरू होता है। हर चीज़ में एकदम पॉजिटिव वाइब्स एंड बहुत ही डिवाइन एनर्जी यहाँ पे है। वी फील कनेक्टेड समवेयर टू लॉर्ड श्री कृष्ण, एंड ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो आप ज़रूर करना, बट इसको शेयर भी करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ और यहाँ मंदिर में आके एटलीस्ट दर्शन तो ले सकें। एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, तो ऐसे यूनिक कंटेंट के लिए मैं हमेशा लाती रहूँगी आपके लिए। एंड जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो मुस्कुराते रहो। हरे कृष्णा।